किसी को लोहिया जेपी नरेंद्र देव कर्पूरी ठाकुर के द्वारा दिए गए वक्तव्यों से अनर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के समर्थन में वक्तव्य दे रहे थे। हमारा वक्तव्य किसी के विरुद्ध नहीं था। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संस्थापक हैं। उनका निरंतर प्रयास है कि ये गठबंधन मजबूत हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिसमें दरारें आई हैं उसको लेकर के हम दुखी जरूर हैं। ये हमारे उनके बीच में सीट बंटवारे के लिए कोई विवाद नहीं है। हम 16 सांसदों के साथ इस गठबंधन में आए थे। लालू जी को, कांग्रेस पार्टी को और वामपंथी पार्टियों को सीटों की तालमेल कर, इससे उन ताकतों को जरूर नुकसान होगा जो देश में एक मजबूत विकल्प की तलाश में। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के संस्थापक हैं। इस पार्टी के आस हैं, उम्मीद हैं और समूची पार्टी उनके साथ। केसी त्यागी साहब हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं और बिहार में जिस तरीके से सियासत के अंदर जो वहपोह की स्थिति बनी हुई है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि त्यागी जी दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जननायक की जयंती मना रहे हैं। हमारे और नीतीश कुमार जी के 50 साल पुराने रिश्ते हैं और ये रिश्ते समाजवादी आंदोलन के साथी और सहयोगी भागी होने के नाते हैं। इसलिए मित्रवत होने के नाते उन्होंने हमारी प्रशंसा की है, इसलिए उनका धन्यवाद। लेकिन कल उसी मंच से परिवारवाद पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बातें कही और अब रिएक्शन आ रहा है, लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कई ऐसे शब्द बोले हैं और कहा है कि उनकी विचारधारा हवाओं की तरफ बहती रहती है। नीतीश कुमार जी राजनीतिक विचारों की प्रखरता के लिए, ईमानदारी के लिए, प्रशासन के लिए और भ्रष्टाचार विरोध के नेता के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, डॉक्टर लोहिया भी इसके खिलाफ थे, जयप्रकाश नारायण भी इसके खिलाफ थे, आचार्य नरेंद्र देव भी डायनेस्टिक सक्सेशन के खिलाफ थे और कर्पूरी ठाकुर भी इसके खिलाफ थे। जब उन्होंने अपने बेटे रामनाथ ठाकुर का टिकट को मना कर दिया था, जब 1984 में उन्हें विधानसभा का टिकट देने की तैयारी थी, तो कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए नीतीश कुमार जी ने वक्तव्य दिया था। लेकिन कल के बयान को आज जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, उससे क्या जेडीयू आरजेडी के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा? किसी को लोहिया जेपी नरेंद्र देव कर्पूरी ठाकुर के द्वारा दिए गए वक्तव्यों से अनर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के समर्थन में वक्तव्य दे रहे थे। हमारा वक्तव्य किसी के विरुद्ध नहीं था। सर, बिहार की सियासत में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब से अमित शाह ने बात कहा कि हमने कभी दरवाजे नहीं खुले, प्रस्ताव आएंगे, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वापस जा सकते हैं। ऐसी कोई बातचीत चल रही है क्या? नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संस्थापक हैं। उनका निरंतर प्रयास है कि ये गठबंधन मजबूत हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिसमें दरारें आई हैं उसको लेकर के हम दुखी जरूर हैं। कांग्रेस उस दरार के लिए जिम्मेवार है? ये मैं सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन प्रबंधन का काम उन्हीं के हाथ में। लेकिन बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं वो भी सीट बंटवारे पर जो वहाँ सुलझते हुए नहीं दिखाई नहीं, हमारे उनके बीच में सीट बंटवारे के लिए कोई विवाद नहीं है। हम 16 सांसदों के साथ इस गठबंधन में आए थे। लालू जी को, कांग्रेस पार्टी को और वामपंथी पार्टियों को सीटों की तालमेल कर। सर, ममता बनर्जी ने जिस तरीके के फैसले लिए हैं, उसके बाद पंजाब में जो भगवत मान है वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी रास्ता अपना अलग चुन लिया है। इससे झटका लगेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार ने गठबंधन की सोच को धरातल पर उतारी थी। नीतीश कुमार जी का ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। हमारे प्रयासों से ये गठबंधन बना। इससे उन ताकतों को जरूर नुकसान होगा जो देश में एक मजबूत विकल्प की तलाश में। बीजेपी सर जो दावे कर रही है, कैसे देख रहे हैं? क्या दावे कर? नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार के लिए अब जैसे कल फिर बोले जा रहा था कि हमारे लिए नीतीश कुमार अब कोई मायने नहीं रखते, हम सीधे आरजेडी से लड़ना चाहते हैं। किसी को भी अपनी पार्टी के विचारधारा के प्रचार प्रसार की पूरी सहूलियत। नीतीश कुमार के विचारों के साथ पूरी जेडीयू एक साथ है। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के संस्थापक हैं। इस पार्टी के आस हैं, उम्मीद हैं और समूची पार्टी उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो केसी त्यागी साहब थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और बिहार की सियासत को लेकर भी उन्होंने साफ साफ बता दिया
कि वो फिलहाल गठबंधन के साथ है और आगे भी नीतीश कुमार की सोच को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।